रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करती हुई अयोध्या नगरी ने एक और रिकॉर्ड गढ़ दिया है। जी हां, साल 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अयोध्या नगरी ने यहां पर 22,23,000 दिए जगमग हो गए हैं। इन दियों की रोशनी से उठी हुई लौ आप सबके जीवन में सकारात्मकता लाए, पॉजिटिविटी लाए। यही संदेश हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दीपोत्सव का ये मौका है और अयोध्या नगरी में ये प्रकाश आप देख सकते हैं। आज 25,000 वॉलंटियर्स ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज करवाई है। हमारी सहयोगी गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन, क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त? दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल शगुफ्ता, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उज्जैन में भी 18 लाख के लगभग दिए जले हैं, लेकिन अयोध्या अब सबसे आगे निकल चुकी है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं देना चाहूंगी। 22,23,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड यहां पर अयोध्या ने बना लिया है। और अब ये तस्वीरें जो कि अद्भुत है, अलौकिक हैं और दिव्य हैं। ये तस्वीरें हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। ये तस्वीरें हैं श्री राम के स्वागत की तैयारी की। ये तस्वीरें हैं श्री राम के भव्य आगमन से पहले की तैयारी की। साथ ही साथ श्री राम के प्रति जो भक्ति है अयोध्या वासियों की, देशवासियों की, उसको दिखाती ये तस्वीरें हैं। अपने आप में जो बयां कर रही हैं कि रोशनी से जगमग अयोध्या आज पूरे देश में संदेश देने की कोशिश कर रही है। और देखिए, आतिशबाजी की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये राम की पैड़ी से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर आसमान में आतिशबाजी हो रही है। और हम दिवाली के मौके पर पटाखे इसीलिए चलाते हैं क्योंकि श्री राम जब आए थे तो उत्सव की तरह मनाया गया था। श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तब दिए जलने के साथ साथ पटाखे चलाए गए और मतलब उत्सव मनाया गया। आज के इस युग में हम पटाखे चलाकर उत्सव मनाते हैं। बहरहाल ये जो आतिशबाजी है आसमान में हो रही है, ये आप देख पा रही होंगी शगुफ्ता, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और दिवाली इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसी अयोध्या में नजर आ रही है, ये मैं आपको नहीं बता सकती शब्दों के जरिए, क्योंकि हम अपने घरों में दिवाली के लिए तमाम तैयारियां करते हैं और दीप जलाते हैं, डिफरेंट लाइटिंग्स करते हैं। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें है ना, वो बहुत रॉ तस्वीरें हैं। वो रॉ तस्वीर इसलिए है क्योंकि वो भक्ति से जुड़ी हुई है, वो आस्था से जुड़ी हुई है, वो सिर्फ उत्सव से जुड़ी हुई नहीं है। इसीलिए ये आतिशबाजी भी बहुत ज्यादा खास है। ये जो दीप घाटों पर जल रहे हैं वो बहुत खास है। इनके पीछे जो वॉलंटियर्स है उनकी मेहनत बहुत खास है और राम के प्रति जो आस्था है वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है, जो कि अयोध्या के इस दीपोत्सव को बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास बना देती है। उम्मीद है कि अगली बार आज के भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा, क्योंकि रामलला तब अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे और तब उत्सव होगा, भव्य उत्सव होगा। आज जैसी तस्वीरें हैं उससे भी ज्यादा भव्य तस्वीरें हमें अगली साल देखने को मिलेंगी। लेकिन आतिशबाजी आसमान में हो रही है और ये बता रही है श्री राम अपने अयोध्या, अपने धाम, अपने महल, अपने राजमहल आ चुके हैं और अयोध्या वासी बहुत ज्यादा खुश हैं। और इसीलिए उनके आगमन के साथ ही ये आतिशबाजी, ये खुशी, ये उत्सव मनाया जा रहा है, दीपों की रोशनी। और देखिए शगुफ्ता, एक खास बात ये भी है, मैंने आपको बताया था कि सुबह यहाँ पर तेज बारिश हुई थी। तेज बारिश होने के बाद दिए भी भीग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए करीब 1.5-2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, यहाँ पर दिए जगमग हैं। जबकि हम आमतौर पर देखते हैं अपने घरों में दिए में कितनी ही तेल और बाती रह पाती है और कितनी ही देर वो प्रज्वलित रह पाते हैं, लेकिन ये आस्था के दिए हैं और ये दिए लगातार प्रज्वलित हैं। अभी भी इतनी खूबसूरत अयोध्या नगरी नजर आ रही है क्योंकि लाइटिंग भी है, यहाँ पर दियों की रोशनी भी है और साथ ही साथ है लोगों की आस्था, लोगों का भाव, दूर दूर से आने वाले लोग, लोगों की ये बड़ी संख्या, वॉलंटियर्स की मेहनत जो आज के इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बना देती है। आप आतिशबाजी लगातार देख पा रही होंगी। ये राम की पैड़ी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर आतिशबाजी की जा रही है, लाइट एंड साउंड शो वहां पर हो चुका है। लगभग कार्यक्रम अब समापन की ओर है, लेकिन दिए अभी भी जगमग हैं और जगमग दिए एक संदेश दे रहे हैं अमन का, उत्सव का, शांति का और आस्था का। वो आज अयोध्या के इन घाटों से हमें देखने को मिल रहा है, हमें नजर आ रहा है। यहाँ हमने सुबह से हर एक रंग अयोध्या का अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है, चाहे बात झांकियों की हो, राम के जीवन से जुड़े
प्रसंगों की हो, रामायण के प्रसंगों की हो, चाहे बात बालकांड की हो या फिर लवकुश वाले प्रसंग की बात हो या सीताहरण के प्रसंग की बात हो, हर एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। और गुड न्यूज टुडे की कोशिश भी यही है कि कोई भी रंग हमारे दर्शकों से ना छूटे। हिंदुस्तान में त्योहार का जितना रंग है वो हर एक रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। और जब बात दीपावली की होती है तो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली, तो वो इतनी खास क्यों ना हो। और जब अयोध्या में हम हैं तो वो और भी ज्यादा खास हो जाती है। इन दियों की रोशनी के साथ और भी ज्यादा गर्मजोशी से हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये हमारा वादा भी है कि इसी तरीके से आगे हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यह आतिशबाजी है श्री राम के आगमन की, उस जश्न की, उस उत्सव की। और अब अयोध्या वासी अपने घरों में भी दीप जलाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है शगुफ्ता कि दीपावली की शुरुआत 2 या 3 दिन पहले से ही हो जाती है, धनतेरस से हो जाती है और 2, 3, 4, 5 दिए जो भी लोगों के घरों की परंपरा है उनको लगाना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए ये तमाम लोग यहाँ पर अब मेहनत करके गए हैं और अब अपने घरों को जगमग दियों से रोशन करेंगे। लाइटिंग्स पहले से लगा दी जाती हैं लेकिन दियों की रोशनी की बात अलग होती है। एक और खास बात, जब से 2017 के बाद से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है तब से आप देखेंगे कि लोगों ने लाइट्स लगाना कम कर दिया है। पहले चाइनीज चीजों की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब आपको बाजारों में भी रौनक दिखेगी इन दियों की। दिवाली के मौके से पहले साथ ही साथ दियों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इससे कुम्हारों की आय भी बढ़ती है। साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी झलक है, जो त्रेता युग की संस्कृति है, उसको यहाँ पर जागृत करने की कोशिश की जाती है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आतिशबाजी लगातार हो रही है, घाटों पर दीप जले हुए हैं, राम की पैड़ी से खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। और वहां पर लाइट एंड साउंड शो खत्म होने के बाद वहां पर कई तरीके के गीत संगीत भी होते हैं, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों ने देखी होंगी। नया घाट पे मैं मौजूद हूं जहां से लगातार तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, यहाँ की तस्वीरों को मैं बयां कर रही हूं कि कितना खूबसूरत ये घाट इस वक्त लग रहा है जी। और दिन भर रामकथा पार्क में भी कार्यक्रम चला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और एक खास चीज जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूं, मैं वो अपने दर्शकों को बता देती हूँ। यहाँ ना सैंड आर्ट एक तैयार की जाती है जिसमें कि राम के जीवन को उकेरा जाता है। मिट्टी के ऊपर राम के जीवन को इतनी खूबसूरती से कलाकार उकेरते हैं, साथ ही साथ उनमें इतने प्यारे रंग भरते हैं कि ऐसा लगता है कि राम अब बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, राम उनसे बात करने लग जाएंगे। इतनी खूबसूरत वो रेत से बनी हुई श्री राम की प्रतिमा होती है। तो वो चीज मैं कवर नहीं कर पाई हूं, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। और अयोध्या की जो दीपावली है वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि अब देखिए ये आखिरी दीपावली है जब रामलला सिर्फ अपने पंडाल में है और आज उनके पंडाल में रहते हुए दीपावली मनाई जा रही है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में चले जाएंगे, तब दीपावली अयोध्या वासियों की श्रद्धा, हर चीज की बात दोगुनी चौगुनी हो जाएगी और ये आस्था हमें उस वक्त भी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए श्री राम जैसे अपने प्रजा को मानते थे, ये जनता, अयोध्या की जनता यही मानती है कि श्री राम की वो प्रजा है और श्री राम उनके महाराज थे, उनके प्रभु थे, उनके आराध्य थे। और जब वो उनके बीच आए तो इसी तरीके से आपसे बहुत साल पहले, 5000 साल पहले जब जैसे अयोध्या में मनाया गया था दीपोत्सव, उसी तरीके से यहाँ पर दीपोत्सव मनाने की कोशिश की जाती है। अब मैं लोगों की भीड़ की भी बात कर लूं क्योंकि अब दीपोत्सव का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, दिए जल चुके हैं, धीरे धीरे लोगों का जाना भी शुरू हो गया है। रूट डाइवर्जन यहाँ पर पहले से किया हुआ था, बहुत दूर से ही लोगों को पैदल ही आने दिया जा रहा है, ना ई रिक्शा चल रहा है, ना ही कोई अंदर गाड़ी आ पा रही है, ना ही कोई बाइक एंटर हो पा रही है, लोग पैदल ही आ रहे हैं। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा है, नंगे पैर लोग दर्शन कर रहे हैं रामलला के। रामलला के बाद हनुमानगढ़ी, उसके बाद आता है रामकथा पार्क, वीड़ा चौक और राम की पैड़ी। इस तरीके से लोग दर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं, अपने दिल में कैद कर चुके हैं और राम की आस्था को देख चुके हैं जो हर एक अयोध्या वासी के मन में नजर आती है। यहाँ पर शगुफ्ता बहुत ज्यादा लोगों को आपको समझने के लिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाव बहुत स्पष्ट हो जाते हैं चेहरे को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, कितने मेहनत के साथ वो दिए लगाते हैं, साथ ही चेहरे पर एक स्माइल रहेगी और जब भी आप उनकी तरफ देखेंगे भी, इवन
आई कांटेक्ट भी होगा तो उसमें वो आपको बोलते हैं कि जय श्री राम। तो समझ में आता है कि राम के प्रति जो उनकी आस्था है वो सबसे ज्यादा है। अयोध्या का ये जो दीपोत्सव है ये अपने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 18 लाख दिए पिछली बार जलाए गए थे और इस बार दिए जलाने की जो संख्या है वो आई है सामने 22,23,000 के करीब। हालांकि 24 लाख लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इतने दिए जल चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है शगुफ्ता। जी गुंजन, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बयां किया और ये तस्वीरें देखिए लगातार गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के सामने हम रख ही रहे हैं कि दिव्य दीपोत्सव के अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो गुड न्यूज टुडे के स्क्रीन के जरिए आप कर सकते हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या इस वक्त जिस प्रकार से जगमगा रही है, जो रौनक आपको दिखाई देगी वो कहीं और किसी और स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ GNT पर ही आप इसके दर्शन कर सकते हैं। अपने ही रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करती हुई अयोध्या हर साल लगातार इसी क्रम को आगे बढ़ाती है और ये क्रम अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और बहुत भव्य होता चला जाता है। वहां पर इस वक्त देखिए आतिशबाजी की जा रही है। जिस प्रकार से हमने आपको सुबह से भी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम का आगमन जब यहाँ पर होता है, जब वो 14 साल के वनवास के बाद यहाँ पर लौटते हैं ना, तब जो रोशनी लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में उठती है ना, उनको वो दियों के माध्यम से, उस लौ के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसको साल दर साल दोहराया जाता है और ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर प्रक्रिया। लेजर शो के तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेजर शो के माध्यम से रामायण का चित्रण आप सबके सामने उन्होंने किया है। एक एक प्रसंग जो राम के जीवन को दर्शाता है, राम भगवान के जीवन से क्या कुछ हम सीख सकते हैं, आप क्या कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको सिखाता है ये सब। और ये तस्वीरें देखिए, वहां पर बाकायदा 22,23,000 दिए प्रज्वलित किए गए हैं। 25,000 वॉलंटियर्स की एक बड़ी फौज लगी, उसमें बच्चे सम्मिलित हैं। सबसे अच्छी बात यह कि सबने इक्वल भागीदारी दिखाई है। 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक ही भाव होगा और वो भाव है राम भक्ति का, वो भाव है राम की शक्ति का। जब आप उस शक्ति को फील करते हैं, जब आप उस शक्ति को महसूस करते हैं अपने भीतर, अपने तन में, अपने मन में, तब एक भाव निकलता है। भाव बहुत सच्चा होता है और जब भाव सच्चा होता है ना, तो भक्ति अपने आप दोगुनी हो जाती है। और मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी भी पहुंच गए हैं, इनसे भी चलिए इनके पास वापस आते हैं और गुंजन के पास ही चलते हैं। गुंजन, मैं अभी जो महसूस कर रही हूँ, आई एम श्योर कि आपसे तो कम ही महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हूँ। और एक और चीज, आज ये नहीं लग रहा कि हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज यही लग रहा है कि हम सब राम भक्ति में लीन हो गए हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर मैं एंकरिंग कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैं राम का गुणगान कर रही हूँ। जो मेरे मन के भाव हैं वो मेरे शब्दों के जरिए बाहर आ रहे हैं और वो दर्शकों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये उत्सव का मौका है। हम अगर इसको काम की तरह भी देखना चाहें तो शायद नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ राम में नजर आ रहे हैं, राम की भक्ति में नजर आ रहे हैं। हम जरूर दूसरे शहर से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अयोध्या वासियों ने मुझे भी अयोध्या का ही बना लिया है, श्री राम ने मुझे भी अपना बना लिया है, ऐसा मुझे यहाँ आकर लगता है। मैं वाकई आपको बता रही हूँ, जितनी भी बार मैं इस नजारे को देख रही हूँ मेरा दिल नहीं भर रहा है। इतना खूबसूरत ये लग रहा है, छोटे छोटे दिए, उनकी रोशनी और ये जगमग रोशनी अयोध्या को बहुत कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को गुंजन। ये 4 तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को। गुड न्यूज टुडे के दर्शक इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या नगरी का आसमान जो है वो इस रोशनी से सराबोर हो गया है। जी हाँ, लेजर शो किया गया और इस वक्त आतिशबाजी का अद्भुत नजारा, अकल्पनीय नजारा, इतना सुंदर और इतना भव्य नजारा। अगर आप इसको जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, आप इसको कैमरा के जरिए कैप्चर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप दिल और मन में समा लेने वाली ये तस्वीरें जो हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहेंगी हमारे मन में, हमारे दिल में। इतनी सुंदर, इतनी भव्य तस्वीरें जो शायद शब्दों के जरिए तो बयां नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस किया जा सकता है इस भाव को, इस लम्हे को, इन तस्वीरों को, जिसके पीछे मेहनत इतनी ज्यादा है। और देखिए 4 तस्वीरें आप गुड न्यूज टुडे के स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन सब तस्वीरों में एक ही भाव, और वो भाव है
अपने आराध्य के प्रति, अपने भगवान राम के प्रति, राम की भक्ति का ये भाव है। 4 तस्वीरें अलग अलग, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन 4 तस्वीरों के पीछे भी मेहनत बहुत सारे लोगों की है। उन मेहनत का ही नतीजा है कि 1 साल के बाद आप ऐसे दिव्य दर्शन कर पाते हैं। अयोध्या नगरी की दिवाली होती है और दिवाली अपने आप में खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज के इलाकों से, सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर आकर वो राम के ही हो जाते हैं, क्योंकि अयोध्या की महिमा ऐसी है, राम की महिमा ऐसी है, राम की लीला ऐसी है, राम का जीवन ये सिखाता है, या राम का जीवन ये दर्शाता है कि आप अच्छाई से आगे बढ़ते जाइए। और यही तस्वीरें और यही शिक्षा इन तस्वीरों के माध्यम से भी निकलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइट हमें पॉजिटिविटी देती है, लाइट हमें ऊर्जा देती है, लाइट हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। ये साहस प्रदान करती हुई और ये पॉजिटिविटी प्रदान करती हुई तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। तो रामनगरी अयोध्या में दिवाली की देखिए किस प्रकार से रौनक है, किस प्रकार से आसमान जगमग हो चला है। ये बेहद सुंदर तस्वीरें। इन तस्वीरों को जितना आप महसूस कर सकें उतना कम होगा। इन तस्वीरों को अगर आप इस वक्त रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि अगले साल की दीपावली इससे भी बेहतर होने वाली है, इससे भी बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि रामलला जब अपने घर में विराजमान होंगे ना, उसके बाद का जो उत्सव होगा वो बेहद खास होने वाला है, वो बेहद सुंदर होने वाला है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, 4 तस्वीरें आपके सामने इस बात को बयां करती हुई कि अयोध्या नगरी से बेहतरीन नजारा, अयोध्या नगरी की विहंगम दृश्य, इससे बेहतरीन दृश्य शायद ही आपको कहीं और दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर दिखाई देगा। 4 अद्भुत तस्वीरें देखिए। एक तरफ आपको सरयू तट दिखाई देगा, जहां पर 2 रास्ते आपको दिखाई देंगे जैसे बने हुए हैं, जो सीधा आपको स्वर्ग की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सरयू घाट को जिस तरह से सजाया गया है, दियों की रोशनी से इसको जगमगा दिया गया है, और ये मेहनत है उन तमाम लोगों की, उन तमाम छात्रों की जो यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने 3 से 4 दिनों तक। और राज मिश्रा जी मेरे साथ आ गए हैं। आचार्य जी, आप इन्हीं तस्वीरों को बयां करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं अगर इन तस्वीरों को देखूं तो मैं सबसे पहले तो सुकुन जी एक बात कहना चाहता हूं। मैं हमेशा, क्योंकि मैं अयोध्या से हूं और मैंने इस जीवन को जिया है। यस, अगर मैं श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम का सबसे पहली बार आगमन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में वो वर्णन किया है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या ने जब सुना कि भगवान राम आ रहे, अयोध्या को कोई सजाता नहीं है, अवध स्वयं सजती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा कै खानी। अवध ने स्वयं को तैयार किया। आप विचार कीजिए कि किसी प्लेस को आप चाहे जितना सुंदर सजाने का प्रयास करें, लेकिन वो दृश्य इस प्रकार का नहीं हो सकता है। ये साधारण मानव ने नहीं सजाया है, ये ऐसा लगता है कि अवध को देवताओं ने सजाया है, अवध स्वयं सजी है। गोस्वामी जी का अगला शब्द बड़ा सुंदर था, अवध के सजने को लेकर के जब बात करते हैं कि बहाई सुहावन त्रिविध समीरा और भई सरजू अति निर्मल नीरा। हवाएं अपने आप बहुत सुंदर हो गई, प्रकृति अपने आप बहुत सुंदर हो गई, सारजू जी का जो जल था वो अपने आप निर्मल हो गया, अपने आप सुंदर होगा। ये मैं उस समय के दृश्य का वर्णन कर रहा हूं जिस समय भगवान राम का वास्तविक आगमन अयोध्या के अंतर्गत हुआ था। जब वो उस 14 वर्ष का जो समय था, जो अपना तपोवन का समय था, जो अपने वनवास का समय था, उसको काट करके और वापस अयोध्या के अंतर्गत आते हैं, उस प्रकार अयोध्या की ये परिस्थिति थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो आज आप दृश्य देख रहे हैं, इसको लेकर के लिखा है कि बंदनवार पताका केतु शबिन बनाए मंगल हेतु। सभी लोगों ने अपने अपने घर पर बंदनवार बांधा, सभी ने अपने घर के बाहर दीप जलाए, सभी ने अपने घर के बाहर सुंदर स्वास्तिक अंकित किया। तो इससे सुंदर जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहता हूं, अपनी कथाओं में कहता हूं कि शायद हम लोग देवता हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप इस दृश्य का वर्णन कर रही हैं, आपका चैनल इस दृश्य को दिखा रहा है, जो वहां पर बैठ करके रिपोर्टिंग कर रही है, जो हमारे मित्र, जो हमारे कैमरे पर बंधु, या जो आपकी पूरी टीम इसको दिखा रही है ना, या जो लोग इस समय इस दृश्य को देख रहे हैं, वो लोग देवता से कम नहीं है। कारण उसका यह है कि हमारी पीढ़ियां बीत गई इस दृश्य को देखने के लिए। कम से कम 560 वर्ष तो हम लोगों ने मंदिर के लिए इस प्रकार का संघर्ष किया। उससे पहले हम लोगों ने मुगलों के इस अत्याचार को देखा, इस प्रकार का
दीपावली मनाने का, इस प्रकार के दृश्य को देखने का सौभाग्य किसी नेत्र को मिला कहां था। तो आज जो ये दृश्य हम सबको देखने का सौभाग्य मिल रहा है, तो वास्तविकता में उस ब्रह्मा का धन्यवाद है जिन्होंने हम सबको धरती पर भेज करके और इस दृश्य को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। ये हम सबके लिए भी सौभाग्य वाली बात है। संजय शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये तस्वीरें ना सच में अभिभूत करती हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पहले बता दीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार संजय जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, छोटी दिवाली तो आज, तो मेरी दिवाली तो आज ही होली, दर्शकों की दिवाली भी आज ही होली, क्योंकि इससे मनमोहक दृश्य, इससे विहंगम दृश्य आज नहीं हो सकता। मानो देवता लोग जो है ना वो आज पृथ्वी पर आ गए हैं। ऐसे दृश्य आज हमें दिखाई दे रहे हैं अयोध्या नगरी के। जी देखो, होली, दिवाली, दशहरा जो हमारे शास्त्रों में माना गया है कि भाई भगवान उस वक्त साक्षात होते हैं। हनुमान जी तो अमर ही हैं, आपको पता ही है जी। तो कहते हैं रमते कणे कणे इति रामा, जो कण कण में, रोम रोम में बसा हुआ है वो राम है। तो मन में कहते हैं कि राम राम जब कहते हैं तो हमारे मन में एक स्फूर्ति आ जाती है। तो आज का जो रोमांचकारी दृश्य आपने दिखाया बड़ा ही सुंदर है, और कहते हैं कि भगवान राम का जो जन्म भी हुआ है वो कलयुग में उद्धार के लिए हुआ। और आज जो है आप देखें कि आज चतुर्दशी है, और आज भगवान कृष्ण ने जो है नरकासुर का वध भी किया था। और इतना अच्छा दिन है जिस दिवस पर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। दीपों की लड़ियां लगी हुई हैं और इतने दीपक जलाए जा रहे हैं, भव्य समारोह हो रहा है। तो ईश्वर की कोई बड़ी ही अनुकंपा होती है, तभी ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। पंडित जी ने जैसे बताया कि हमें 560 साल लग गए इस विषय पे आते आते, क्योंकि भगवान ने कि जब तक कृपा नहीं होगी, कहते हैं कि जब तक असुरों का नाश नहीं होगा तब तक जो है जीवन के अंदर जो है व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। तो आज का जो ऐसा समय है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं हम सब मिलकर और भगवान राम का नाम ले रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि आप सब राम राम बोलते जाएं और सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हम राम को ही ध्यान करते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कण कण में जो बसा हुआ है वो राम है, और हमारे मन में, अंतःकरण में राम ही राम है। तो इस प्रकार से हम सोचें और आज का दिन जो है भगवान राम की पूजा करें। और मैं तो कहूंगा कि आज के दिन एक यम का दीपक भी जरूर जला दें, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा ही है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु को जो है टालने के लिए जो है यम का दीपक भी आज के दिन जलाया जाता है। और आज के दिन जो है आप भगवान की पूजा करें, पाठ करें, और पूरे कहते हैं अंधकार, काली अमावस कहा जाता है, या काली 14 से आज। तो कहते हैं कि जो अंधकार है उससे प्रकाश में आने के लिए दीपक जलाया जाता है। कहा जाता है दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप नारायण नमो नमः। और जो गुरु शब्द का अर्थ भी है गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, जो हमें उजाले, अंधेरे से उजाले की ओर ले आए। तो आज का दिन जो है हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। और भगवान राम ने जो है असुरों का संहार भी किया, और असुरों के संहार के पश्चात जब घर लौटे तो इतनी धूमधाम से दीपावली मनाई गई। और आज का जो दिन है बड़ा ही वैभवशाली है, और हमारे, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतवर्ष में रहते हैं, और अयोध्या जो है हमारे संत है, और भगवान का जो भी हमारे अवतरण हुए, चाहे भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, अवतरण हमारी पृथ्वी के ऊपर है। इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात जो है हम भारतीयों के लिए हो नहीं सकती। और कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, सारी नदियां, जो इस नदी पे पवित्र नदियां हैं, वो भारतवर्ष के अंदर ही हैं। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि भगवान राम का आगमन जो होता है ना, वो हम सबके जीवन में प्रकाश लाने के लिए होता है। प्रकाशित करती हुई ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं। कैमरा 1 की तस्वीरें देखिए। इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि ये घाट जो है लगातार स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ता हुआ, और इसके दोनों साइड पर जैसे दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या नगरी को जगमग करते हुए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आतिशबाजी की गई, और ड्रोन कैमरा के जरिए भी ये तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर की गई हैं। 25,000 वॉलंटियर्स की मेहनत है, उनका ये हार्डवर्क है, जिन्होंने आज 22,23,000 दिए जलाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, दीपावली हो तो कहते हैं अयोध्या वाली हो। जी हाँ, दिव्य दीपोत्सव के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की रौनक किस प्रकार से अपरंपार दिखाई दे रही है, एक एक तस्वीर आपने देखी है। अयोध्या से इन्हीं वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ना, वो बेहद अभिभूत करती हैं। तस्वीरें देखिए, बेहद सुंदर तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से 22,23,000 दिए जलाने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया है, वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान गढ़ा गया है अयोध्या नगरी में। अवध नगरी है ये, बेहद सुंदर तस्वीरें सुबह से हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। लेजर शो के माध्यम से किस प्रकार से आसमान को रोशन किया गया, वो भी तस्वीरें आपने देखी, और उसके बाद जो आतिशबाजी का नजारा हुआ वो भी आपके समक्ष हमने रखा है। अयोध्या दीपोत्सव पर एक विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक एक करके अयोध्या नगरी अपने ही रिकॉर्ड्स को लगातार हर साल साल दर साल ध्वस्त करती जा रही है, और अगले साल हो सकता है कि इन्हीं दियों की संख्या लगातार बढ़ती जाए। और सीधे गुंजन का रुख करना चाहूंगी। गुंजन, अभी तो यही दिमाग में, जहन में, दिल में आ रहा है कि राम की नगरी अयोध्या का सौंदर्य अपने उफान पर है। बिल्कुल शगुफ्ता, कहते भी हैं बंदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकली कलश न सावन। वाकई अवधपुरी से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है, और जब अवधपुरी की खूबसूरती इन जगमग दियों से और ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो नजारा और भी ज्यादा अच्छा होता है। मैं एक बार चाहूंगी कि आप फिर से इन तस्वीरों को देखें। घाटों पर जो लोगों की संख्या है वो कम होती जा रही है। लोग अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जो अयोध्या वासी हैं, जो लोग यहाँ इस दीपोत्सव के नजारे को देखने के लिए आए थे, वो अब प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ अपने घरों की तरफ, कुछ होटल्स की तरफ, और अब धीरे धीरे जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। लेकिन आप सोचिए शगुफ्ता, करीब 5:15 बजे का समय था तब इन दियों का जलना शुरू हुआ था, और उसके बाद से लेके अब तक आप देख सकती हैं कि दिए लगातार प्रज्वलित हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, और इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये आस्था के दिए हैं। ये महज किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर इनमें बाती लगा दी गई है, ऐसे दिए नहीं है। इनमें लोगों का प्रेम है, आस्था है, और इसीलिए ये दिए लगातार जगमग कर रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या को। पूरे दिन के कार्यक्रम को एक बार फिर से मैं कम शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। सुबह से ही यहाँ के जो रंग हैं अलौकिक हैं। सुबह झांकियां निकाली गई, 17 झांकियां, जहां पर श्री राम के जीवन के प्रसंग को सजोया गया, संवारा गया, चरितार्थ करने की कोशिश की गई। वहां पर नजर आ रहा था जैसे कि श्री राम अभी हमारे बीच आ जाएंगे, क्योंकि करीब 250 कलाकार थे, और वो कलाकार कुछ झांकियों के ऊपर थे और कुछ नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अयोध्या वासी यानी कि अयोध्या की प्रजा अपने श्री राम के स्वागत के लिए सुबह से ही लगी हुई है, और सुबह से ही उनका स्वागत अलग अलग तरीके से कर रही है, नृत्य के साथ, गायन के साथ, और इन दीपों की जगमग रोशनी के साथ। आस्था तो देखिए शगुफ्ता सबसे ऊपर है, और आस्था ही है जो लोगों को लगातार इस इतनी मेहनत में लगाए रखती है, और उसके बाद भी वो मुस्कुराते हुए चेहरे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, और वो कहते हैं जय श्री राम। उसके बाद रामकथा पार्क पर कार्यक्रम हुआ। हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीपैड पर पुष्पक विमान आया। प्रतीकात्मक श्री राम और सीता माता लक्ष्मण के साथ रामकथा पार्क पहुंचे। मंच तक उन्हें योगी आदित्यनाथ लेकर गए। जो रथ हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था, उस रथ पर बैठकर वो वहां पर पहुंचे और उनका राज्याभिषेक हुआ। योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद राम की पैड़ी पर हुई सरयू की आरती। सरयू की आरती के बाद दीपोत्सव का जो ये खूबसूरत नजारा है ये दिखना शुरू हो गया, और धीरे 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 जैसे जैसे दिए जलते गए ये नजारा और भी ज्यादा अद्भुत और अकल्पनीय होता गया। अकल्पनीय इसलिए है क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि 24 लाख दिए, जिन्हें बनाने में कितना वक्त लगा होगा, उसके अलावा इनको लगाने में, इनको जलाने में कितनी मेहनत लगी होगी। इसीलिए ये नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत है। अयोध्या आज के दिन जितनी खूबसूरत लगती है, मुझे लगता है कि शायद पूरे देश भर में इतना खूबसूरत नजारा दीपावली के मौके पर कहीं दिख नहीं सकता, और हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री राम की नगरी है। अयोध्या की जनता श्री राम की प्रजा है, और अपने आराध्य को जब आराध्य घर वापस आते हैं तो इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये लोगों की आस्था के साथ साथ उत्सव का रंग है, उत्सव की तस्वीरें हैं जो अयोध्या के इस दृश्य को और भी ज्यादा मनोरम बना देते हैं। एक एक
अयोध्या का जो चौक चौराहा है वो अलग अलग तरीके के फूलों से सजा हुआ है। अशोक के पत्ते, गेंदे के फूल की माला, इससे पूरे अयोध्या नगरी की सजावट की गई है। इसके साथ ही रूट डाइवर्जन की व्यवस्था यहाँ पर की गई, साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो बहुत पुख्ता यहाँ पर नजर आए। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक ना रह जाए। एक तो मुख्यमंत्री यहाँ हर साल आते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन जो बाहर से पर्यटक आते हैं, जो अयोध्या में मौजूद लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त हमें नजर आए। तो इस तरीके से पूरा ये दीपोत्सव का कार्यक्रम रहा और ये दियों की जगमग रोशनी, अभी भी जलते हुए ये दिए आस्था का प्रतीक है। श्री राम के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो प्यार है, जो भाव है, वो जगमग दिए दर्शा रहे हैं। शगुफ्ता जी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की इन तस्वीरों की। और राज जी, आप तो चूंकि आपने कहा कि आप अयोध्या से हैं, तो आप इन मोहक दृश्यों को देख रहे हैं। ये दिए से जो लो प्रज्वलित हो रही है ना, ये हम सबके जीवन में एक पॉजिटिविटी लाती है। यही कहते हैं कि जब आराध्य आते हैं, जब भगवान राम वापस आते हैं, तो अपने भक्तों को निराश तो बिल्कुल नहीं करते, उनकी दुविधाओं का निवारण करते हैं, इसीलिए भगवान राम आते हैं। भगवान राम ने तो स्वयं कहा भी है कि करहूं सदा तिन कर रखवारी, जिव बालक राखई महतारी। जिस प्रकार मां अपने संतान को किसी भी परिस्थिति में हो उसको अपनाती है, उसी प्रकार भगवान राम कहते हैं कि मैं अपने पास आए हुए जो मेरा भक्त है, जो निर्मल, उनका एक शब्द है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे आप क्या प्रदान कर रहे हो, कैसे प्रदान कर रहे हो, कितनी देर तक मेरी आराधना कर रहे हो, यह मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका भाव, आपका मन कितना निर्मल है। लेकिन आज इस दिए को देख करके मुझे भगवान राम का वो शब्द याद आ रहा है। भगवान राम स्वयं अवध को कितना प्यार करते हैं, भगवान राम स्वयं अवधवासियों को कितना प्यार करते हैं। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी का वो शब्द जब भगवान राम सुग्रीव को समझाते हैं, कहते हैं सुन कपीस अंगद लंकेशा और पावन पुरी रुचिर यह देशा। ये जो देश है, ये जो अयोध्या, ये मुझे कितना प्रिय है। कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सभी लोग वैकुंठ को बहुत सुंदर मानते हैं, बैकुंठ का बहुत वर्णन करते हैं, वेद पुराण निगम सब जाना, लेकिन अवधपुरी समते नहीं। लौटती हूँ आपके पास, संजय जी भी बने हुए हैं। संजय जी, भगवान राम के जीवन से एक शिक्षा अगर हम ग्रहण करना चाहें तो वो क्या होगी? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान राम का जो चरित्र है, कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हम कहते हैं कि जो मर्यादा हमें सिखाए, उनका जो चरित्र है कि भाई के साथ कैसे संबंध रखना है, पत्नी के साथ कैसा रखना है, मित्र के साथ कैसा संबंध रखना है, क्योंकि वो पूरा एक जीवन जो उसमें रामचरितमानस में 7 कांडों के अंदर संजय जी, अगर आप अपने ऑडियो को दुरुस्त कर सके। जी बिल्कुल। 1074 दोहे हैं, 207 सोरठ हैं और 86 छंद हैं इसमें। तो उन छंदों में यही बताया कि भगवान राम का जो चरित्र है, जीवन को जीने की कला सिखाई गई है। और उसमें एक चौपाई आती है कि प्रभु के समीप कैसे जाएं। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। तो ये जो चौपाई है, इसमें आता है कि आप भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं, राम जी की शरण में कैसे जा सकते हैं। तो ये जो भगवान का चरित्र है, राम का जो चरित्र है, वो हमें एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से जीना है, कैसे मर्यादा में जीना है, कैसे आपको सबके साथ संबंध रखने हैं। जी, चलिए, राम भगवान के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रकाश, ये लाइट हम सबके जीवन में इसी प्रकार से बरकरार रहे। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी सकारात्मकता के साथ आप सबको छोड़े जाते हैं। गुड न्यूज टुडे पर वापस आते हैं।